हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन से 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 7 इज। तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि पॉइंट 1 1 1 से पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point, passing through the point जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 and perpendicular to vector a I cap प्लस में b j कैप प्लस में c k कैप, यानी एक ऐसा प्लेन जो कि पास कर रहा है x1, y1 और z1 से और परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के। तो उसका इक्वेशन, अगर हम उस प्लेन को p बोल रहे हैं, उसका इक्वेशन देखो इस तरीके से आता है, a मल्टीप्लाई में x माइनस का x1 प्लस में b मल्टीप्लाई में y माइनस y1 प्लस में c मल्टीप्लाई में z माइनस z1 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे आ जाता है। अब देखो हमें ये तो पता है कि प्लेन कहां से पास कर रहा है, 1 1 1 से, यानी x1, y1 और z1 के वैल्यू तो है। अब हमें केवल उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो निकाल लेना है। तो उसके लिए देखो हमें बताया हुआ है कि प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन्स दिए हुए हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं इनमें x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे बना हुआ जो वेक्टर है वो इनके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये प्लेन हमारे जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरीके से मान लो परपेंडिकुलर है, तो इनका जो परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा होगा वो हमारा ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन, इसके क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी हमें पता है, मान लेते हैं कि पहला वेक्टर उसको बोल लेते हैं एक बार के लिए v1 वेक्टर, जो कि पहले प्लेन से आया, हमारे पास क्या बनेगा 2i कैप प्लस में j कैप माइनस का k कैप, सॉरी माइनस का 2k कैप। ठीक है, इसी तरीके से v2 वेक्टर क्या बन जाएगा 3i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 2k कैप, इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जो दोनों वेक्टर है ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लें तो वो जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा रिक्वायर्ड जो प्लेन है उसके। ठीक है, तो अगर हम v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर निकाल लें दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहली रो में आ जाता है i कैप j कैप k कैप, दूसरी रो में क्या आता है v1 वेक्टर से जो i कैप j कैप और k कैप के कोफिशिएंट्स है, तो 2 1 माइनस 2 लिख दो यहाँ पे, 2 1 और माइनस 2। उसके बाद इसी तरह 3 माइनस 6 और माइनस 2, 3 माइनस 6 और माइनस 2। इसको तो अब देखो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, आई कैप आ जाएगा पहले तो, और यहां पे क्या आएगा देखो हमारे पास में माइनस 2, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 12, देन माइनस का जे कैप आएगा और यहां पे माइनस 4 प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का के कैप आएगा और यहां पे माइनस 12 माइनस 3 आ जाएगा, यानी ये बन गया माइनस का 14 आई कैप प्लस का, सॉरी प्लस नहीं, माइनस का 2 जे कैप। ठीक है, और माइनस का 15 के कैप। तो अब हमें पॉइंट भी पता है और जो परपेंडिकुलर वेक्टर वो भी पता है। अगर हमारे प्लेन को p डैश बोल लें उसका इक्वेशन क्या आएगा, a का वैल्यू माइनस 14 है और x माइनस 1, देन माइनस 2 y माइनस 1 माइनस 15 z माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यानी बन गया माइनस का 14x प्लस का 14 माइनस का 2y प्लस में 2 माइनस का 15z प्लस में 15, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सभी x y z के टर्म्स को उस तरफ लेके जाते हैं, 14x प्लस में 2y प्लस में 15z, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 14 प्लस 2 हो जाएगा कितना 16, 16 में हमने 15 को ऐड कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 31, तो दिस शुड बी इक्वल टू 31। तो 14x प्लस 2y प्लस 15z दैट इज इक्वल टू 31, तो ऑप्शन डी सही हो गया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।